देखो, हम लोग का एवरेज का टॉपिक चल रहा है और इसमें हम लोगों ने 150 नंबर तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, जिनका छूट गया होगा वो ऐप पर अवेलेबल है, वहां देख लीजिएगा। चलिए देखिए, 151 नंबर में क्या बोला गया है। बोला गया 36 परिणामों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम में 2 घटाए जाएं तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। ध्यान से समझना, आपका दिया गया है सवाल में 36 परिणामों का, 36 परिणामों का औसत बताया गया है। कितना बताया गया है? 18। ये बोला गया है यदि प्रत्येक परिणाम में 2 घटाया जाए, मतलब जो भी रिजल्ट रहा होगा उसमें 2 घटाएंगे, तो फिर सवाल में क्या बोल दिया गया आपका, नया औसत क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब किसी संख्या का एवरेज दिया गया है और उसके बाद अगर कोई चेंज करता है, चाहे जोड़ने के लिए बोला जाए, चाहे घटाने के लिए, चाहे गुना करने के लिए, चाहे भाग करने के लिए, कुछ भी बोला जाएगा और फिर नया एवरेज पूछा जाएगा तो वही काम उसके एवरेज के साथ कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 2 घटाया जाए, तो इसमें 2 घटा दो तो क्या आया 16। तो जो नया परिणाम आएगा वो 36 संख्याओं का, तो उसका जो नया औसत बनेगा वो क्या बनेगा आपका 16 बनेगा। कॉन्सेप्ट याद रहेगी। आंसर आगे चले। देखो, आगे के सवाल में क्या बोला गया है। बोला गया एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भाग 68.5 किलोग्राम है। कितना बताया गया है? 68.5 किलोग्राम। यदि 72.2 किलोग्राम, 70.8 किलोग्राम, 70.3 किलोग्राम, 66.7 किलोग्राम भार वाले 4 अन्य विद्यार्थी कक्षा में दाखिल हो जाएं, उन्हें 4 और नए विद्यार्थी आ जाते हैं, तो बोला गया सभी विद्यार्थियों का औसत भार बढ़ जाता है। कितना ग्राम बढ़ जाता है? 300 ग्राम। तो बोला गया शुरुआत में कक्षा में कितने छात्र थे, स्टार्टिंग में कितना छात्र था बताइए। तो हम लोग मानेंगे सपोज दैट शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या आप सपोज दैट x माने, ठीक है। तो उनका टोटल भार कितना हो जाएगा, औसत भार बोला गया है, तो इसमें हो जाएगा 68.5 से गुना, तो 68.5 x kg हो जाएगा। मान लो 20 स्टूडेंट होता तो 68.5 में 20 से गुना करते तो टोटल वैल्यू निकल जाता। तो बोला गया अब क्या हुआ, जितने भी विद्यार्थी थे तो उसमें 4 विद्यार्थी आपका ऐड हो रहा है, ठीक। 1 2 3 4, तो नया विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो जब हुआ तो बोला पहले जितना एवरेज आता था उससे 300 ग्राम बढ़ गया, तो 300 ग्राम बढ़ गया, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे, 1000 से, है ना, 2 जीरो, मतलब 0.3 kg बढ़ जाएगा। अब पहले एवरेज कितना था 68.5, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा इन लोगों का, नया औसत, ठीक है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 3 8 8 6, 68.8 kg नया औसत आएगा। और ये किसके साथ होगा, जब इसमें 4 स्टूडेंट ऐड किए तब 68.8 kg। तो जो नया स्टूडेंट होगा ये टोटल भार होगा, और ये टोटल भार किस भार के बराबर होगा,
इधर जो है 68.5x में 4 आदमी का भार जुड़ेगा। देखो एक का भार कितना है 72.2, फिर एक का भार कितना है 70.8, एक का भार कितना है 70.3 और एक का भार कितना है 66.7। ये विद्यार्थी का भार है। तो टोटल भार जो होगा इधर का बराबर लेफ्ट एंड राइट साइड के भार के बराबर होगा। सवाल समझ में आ रही है बात? आप लोग ऐसे लिखिएगा, मेरा स्पेस नहीं था, हम ऐसे कर दिए। देखो सवाल समझो, शुरू में कितना विद्यार्थी नहीं बताया, उसका एवरेज बताया, कितना बताया 68.5। तो टोटल भार कितना हो जाएगा शुरुआत में 68.5x। अब क्या बोला, उसमें 4 विद्यार्थी ऐड कर दिए, तो अब विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया x+4। तो बोला जब 4 विद्यार्थी जोड़ दिए तो पहले जितना एवरेज आता था उससे 300 ग्राम ज्यादा आ गया। तो ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बदले तो 0 पॉइंट कितना हुआ ग्राम हुआ 3 ग्राम हुआ, किलोग्राम हुआ। और पहले कितना था 68.5, तो सबको जोड़े तो नया औसत कितना हो गया 68.8 किलोग्राम। तो अगर टोटल निकालेंगे तो x+4 में 68.8 का गुना करेंगे तो टोटल मान निकल जाएगा। और ये टोटल मान कितना होगा, पहले का विद्यार्थी और 4 को विद्यार्थी जो जोड़ेंगे उसके टोटल मान के बराबर होगा। तो आइए कैलकुलेट किया जाए। चलो इसको इधर जोड़ दे रहे हैं, 7 3 10 18 2 20, 2 2 4 6 10, 1 7 14 17 17 28, मतलब 280 केजी बढ़ गया। तो इधर हो जाएगा कितना आपका वजन टोटल 68.5x प्लस 280 केजी। इधर गुना करो 68.8x प्लस 4 से गुना, 4 अठे 32, 3 32 और 3 35, 3 24 और 3 कितना हो गया 27, इतना केजी के बराबर। ठीक, अब देखो इसको इधर लेके आओ, तो देखो 68 से 68 खत्म, तो ये कितना होगा 0.3x घटाने के बाद बराबर। अब इसमें 280 में माइनस कर दो कितना, ये 275.2। तो देखो यहां पर हो जाएगा 0.3x बराबर 80 मतलब 8, यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 5 को घटा दिए 4, और यहाँ बच गया 7 मतलब कुछ नहीं। तो एक घर से एक घर खत्म, 3 का पहाड़ा में कट जाएगा आपका 16 3 48। तो x बराबर कितना आया 16। तो शुरुआत में हम कितने स्टूडेंट माने थे x, तो वही पूछा गया था शुरुआत में कितने छात्र थे, तो शुरुआत में कितना हो जाएगा 16। लिखेंगे देयरफॉर शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 16।
आगे बढ़े, लिखो जल्दी। देखो क्या बोला गया सवाल में, कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि की जाए और शेष में प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहां कितनी संख्या नहीं दी गई है। सपोज दैट, माना कुल संख्या हम यहाँ x ना मान करके 100 मान रहे हैं। सपोज दैट शुरुआत में 100 संख्या रही होगी, जिसका एवरेज बताया गया, औसत कितना बताया गया, 54.6। तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 54, 6 के बाद 00, एक घर के बाद एक दशमलव, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 5460। ये टोटल वैल्यू होगा। अब देखो, इसे बोला गया 75% संख्या, तो इसका 75% संख्या मतलब कितना हो गया, 75 संख्या। ठीक, बोला गया यदि प्रत्येक में आप 5.4 की वृद्धि कर दें, ठीक है, तो इसमें वृद्धि करेंगे कितना, 5.6, तो गुना करो 75 में 5.6, 6 पचे 30, 42 और 3 हो गया 45, 5 पचे 25, 35 और 2 कितना हो गया 37, 0 10 8 4 आपका हो जाएगा 8 4 12, 1 4, मतलब हो जाएगा 420। ठीक, अब शेष संख्या कितना बच जाएगा, 75 खत्म, तो बच गया कितना इसमें 25। ये आपका क्या है, शेष संख्या है। अब इस शेष संख्या में कमी कर दे रहे हैं, कितना कमी कर रहे हैं, -8.4, प्रत्येक में कमी करेंगे तो कुल कितना कमी के बराबर हो जाएगा, 25 चौका 110, 25 8 200 हो जाएगा 210। एक घर के मतलब 210 घटा दिए हमने, 210 कम गया इसका, तो 420 था, अब उसमें घटा दिए 210, तो वास्तव में कितना हो गया वैल्यू इसका, 210। 210 हुआ। तो बोला गया इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत कितना आएगा, तो औसतन कमी कितना होगा, तो औसतन वृद्धि, क्योंकि 210 हमारा प्लस में जवाब आया। ठीक, तो औसतन वृद्धि कितना हुआ, संख्या आप कितना माने थे 100, तो 210 में 100 से भागा देंगे, 0 0 मतलब 2.1 का वृद्धि होगा, तो इसका निकालने का कोई दरकार नहीं है, यहीं पर बढ़ा दो। यहां पर औसत वाली जो संख्या है, 100 संख्याओं का आपका औसत दिया हुआ है, दिया हुआ 54.6, उसमें बढ़ा दो 2.1, तो हो जाएगा आपका 765, मतलब 56.7 नई संख्याओं का औसत आया। कौन से सही में आया बात को।
आगे चले। क्या बोला गया है? बोला गया 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। ठीक है, पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। तो 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत बोला गया है। 10वां नंबर पर जो संख्या आएगा और 12वां नंबर पर जो संख्या आएगा उसका औसत बताना है। ठीक, तो इस तरह के सवाल से आप लोग पहले से ही परिचित है। आपका बोला गया 12 संख्याएं हैं, इस 12 संख्याओं का औसत मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ आपका? 45.5। जब इसका कुल मान क्या होगा निकल जाएगा, चलो गुना करो। 12 पच्चीस 60, 6 60 अच्छे 66, 6 12 चौक 48 और 6 हो गया 54। तो एक घर के बाद दशमलव है, मतलब आपका हो जाएगा 546। टोटल मान इसका हो जाएगा। अब सवाल में देखिए, इस 12 संख्या में पहली 4 दिया हुआ है, प्रथम 4 का एवरेज कितना दिया हुआ आपका? 41.5। 4 से गुना करो, 4 पचे 20, 4 2 6, 4 चौका 16, मतलब 166। फिर उसके बाद बोला गया अगली 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ कितना? 48। तो 8 बचे 40, 4 4 बचे 20 और 4 24, मतलब 166 और 240 हो गया। अब हो गया क्या, आगे बोला गया है जो 10वां नंबर पर संख्या आएगा, जो 11वां नंबर पर आएगा और एक 12वां नंबर, ये 3 संख्या के बारे में बोला गया है। तो आप ध्यान से समझना, सवाल में बोला गया है आपका क्या, 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 10वीं संख्या x + 4 हो जाएगा। ठीक, और बोला गया 12वीं संख्या से कौन, 10वीं संख्या 9 अधिक है। तो 12वीं संख्या में जो होगा इसमें 9 घटा देंगे 10वीं संख्या में। तो हमारा सवाल देखो, 10वीं संख्या 12वीं संख्या से कितना ज्यादा हो जाएगा? 9 ज्यादा हो जाएगा। -9 कर इसका 9 वैल्यू ज्यादा हो गया। और 11वीं संख्या से कितना ज्यादा है? 4। ये लिख दिए। अब ये टोटल मान जो होगा वो कितना के बराबर होगा? 1546 के बराबर, और सॉरी 546। अब सभी को ऐड करो तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 166 प्लस 240 प्लस, ठीक है। अब यहाँ x x x कितना हो जाएगा? 3x प्लस, सबको जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ेंगे तो x 3x, यहाँ पर कितना? 4 4 8, 9 को घटा देंगे तो कितना होगा? -1, -1 ही आएगा। बराबर वैल्यू के बराबर कितना हो जाएगा? 446, ये सॉरी 546। अब ऐड करो, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 2 6, मतलब 0 और 6 को जोड़े तो 6, 6 और 4 10, 1 4, 3 और 1 4, प्लस 3x बराबर, इसको इधर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 547। अब 3x बराबर, इसको घटा दो, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 10 में से 6 को घटा देंगे तो 4 को घटा दिए तो 6, उल्टा घटा रहे ना। x = 547 में 406, 1 4 1, यही आएगा। चलो 3x, तो 3 से काट दो इसको, तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 7 21, x का मान कितना निकला आपको? 47 आ गया। अब सवाल में बोला गया है 10वीं और 12वीं संख्या का एवरेज। तो हमारा 10वीं संख्या क्या मिलेगा? 10वीं संख्या ये है और x का वैल्यू कितना है? 47। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 47 3 50 और 1 51, 10वीं संख्या 51 मिलेगा। 12वीं संख्या में 47 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51, और 51 में आपको घटा देना है कितना? 9। तो घटाने के बाद होगा 9 2 11 42, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो अब सवाल में क्या बोला गया? इन दोनों संख्याओं का औसत। हाँ, एक संख्या कितना आपका? 51, और एक संख्या कितना मिला है? 42 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 9 डिवाइडेड बाई 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 46.5।
ठीक है, नोट करो। तो देखो इस तरह का सवाल कितनी बार आया है, पहले भी बोल चुके हैं, इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सा प्रैक्टिस करके रखिएगा। आगे चले। देखो आगे का सवाल क्या दिया गया है, बोला गया 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है। जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया जाए तो औसत घटकर कितना हो जाता है, 87.5। तो यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों का अंतर बता दिया गया 2 है, तो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला व्यक्ति कौन था, लड़का। देखो 30 स्टूडेंट थे, लड़के थे, जिसका एवरेज बताया गया था, औसत कितना बताया गया था, 88। तो इसका कुल मान कितना हो जाएगा, कुल मान हो जाएगा 30 इंटू 88, तो ये हो जाएगा 0, 8 या 24, 24 2 26, मतलब 2640। अब बोला गया इसमें 2 लड़कों को हटा दिए तो बच गया कितना, 28। तब बोला गया उसका एवरेज जो होता है घट गया, अब औसत कितना हो गया, 87.5। तो इसका कुल मान कितना हो जाएगा, आपका 28 में गुना हो जाएगा 87.5। ठीक है, चलो तो ये 87.5 में 28 से गुना करो, 8 5 40, 56 2 60, 6 64 और 6 हो गया 70, 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 1 15, 16 और 1 17, 0 0 5 14 2, एक घर के बाद। तो अभी इसका टोटल मान जो मिला हमें 2450, ये मिला। तो 2 लड़कों का वैल्यू क्या होगा, 28 में अगर इसको घटा दिए 30 में तो कितना निकलेगा, 2 लड़के का वैल्यू, और 2 लड़के का मान टोटल कितना के बराबर होगा, घटाएंगे इधर तो हो जाएगा 0, 14 में से 5 को घटा दो 9, 5 में से 4 को घटा दो 1, 190। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, अब 2 जो लड़के हैं उन दोनों का मार्क्स में अंतर है, कितना मार्क्स का है, 2 का। तो जितना अंतर होगा पहले घटा दो, तो घटाने के बाद कितना बच जाएगा, 188। अब 2 लड़कों में बांट दो बराबर बराबर,
तो बराबर बराबर जब बांटेंगे तो ये कितना आएगा हिस्सा, 9 दूनी 18, 94 94 हिस्सा में बटेगा, है ना, बटेगा। ठीक, तो बोला गया था एक लड़के का ज्यादा है तो किसी एक में जोड़ दो, किसी में भी जोड़ दो। तो अगर एक का 96 नंबर आएगा तो दूसरा कितना आएगा नंबर, 94। तो सवाल में बोला गया था अधिकतम मार्क्स लाने वाला लड़का, अधिकतम मार्क्स लाने वाला कितना होगा, 96। तो वही बोला गया था उच्चतम प्राप्तांक जो होगा कितना होगा 96, और जितना भी डिफरेंस बोलेगा पहले घटा देना फिर 2 बराबर भाग में बांट देना उसको, 96। हो गया, देखो आगे क्या बोला गया, बोला गया है जब दी गई संख्याएं n में से प्रत्येक 2 घटाया जाए, तो देखो अगर सपोज करो कोई 20 संख्या होता तो सब में 2 घटा दे, टोटल वैल्यू कितना होता, 20 गुना 2 40 घट जाता। तो बोला गया यदि n प्रत्येक संख्याओं में, अगर बोला गया जब दी गई संख्याएं n है, अगर प्रत्येक में 2 घटाए जाए तो प्राप्तांक संख्याओं का योग कितना हो जाता है 102, और जब उनमें से प्रत्येक में उसी n संख्या में 5 घटाया जाए तब उसका वैल्यू कितना आता है 12। तो वास्तव में संख्या कितनी थी आपका n था, तो पहला केस में आप 2 घटाए थे, कितना घटाते थे 2, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 2n घट जाएगा, तब उसका वैल्यू कितना के बराबर हो रहा, तो मतलब अगर नहीं घटाते तो टोटल वैल्यू कितना होता 2n प्लस 102, जब घटाते हैं तब उसका वैल्यू 102 आता है, तो नहीं घटाए रहते तो टोटल वैल्यू कितना होता है 2n प्लस 102। जब उसी n संख्या में अगली बार कितना घटाते हैं 5, तो टोटल कितना घटाएंगे n प्लस 5। मान लो 5 संख्या है, बोले 5 में 2 2 करके घटाओ, तो टोटल कितना घटाते 10। ठीक, तो जब नहीं घटाते तब इसका टोटल वैल्यू कितना होता 5n प्लस 12 के बराबर। कौन से समझ में आ रहा है, देखो संख्या सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर 10 रहता, ठीक, तो 10 से बोले पहला केस में क्या 2 2 घटाओ, तो टोटल कितना घटा देते 10 गुना 2 20 घटता, तो 20 घटता तब बोले इसका वैल्यू आए 120, कितना आता वैल्यू 102 आता। तो अगर नहीं घटाते तब उसका मान कितना होता 20 प्लस 102 के बराबर होता। कौन सा सही हमारी बात। सेम उसी प्रकार अगर अबरी बार कितना करके घटाएं 5 5, तो 10 संख्या रहता 5 5 घटाते तो टोटल कितना घटाते 50, तो जब घटा देते हैं तब उसका मान कितना के बराबर आता है 12, तो नहीं घटाते तब कितना होता 50 प्लस 12 के बराबर होता। तो मतलब पहली बार जो वैल्यू था संख्या तो उतना ही मेरा है, तो पहला जितना मान है वो कितना होगा बाद के मान के बराबर होगा, बाद के मान के बराबर होगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 102 बराबर 5n प्लस 12, तो 2n को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा घटाने के बाद 3n, और इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, ये काट देंगे 30,
तो आपका सवाल में पूछा गया था दी गई संख्याओं का औसत, तो दी गई संख्या आपका कितना बचा, n का वैल्यू क्या है आपका 30 है। आपको पता चल गया संख्या क्या है। अब चाहे पहला नंबर लेके बनाओ चाहे दूसरा नंबर, ये तो टोटल वैल्यू हमारा पता है, तो हम लिखेंगे अगेन पुनः, इधर ही लिख दे रहे हैं, छोटा नंबर लेंगे n गुना 5 प्लस 12, तो n का वैल्यू कितना निकाले आप है 30, 30 गुना 5 प्लस 12, 30 बचे 150 प्लस 12, इसका वैल्यू कितना के बराबर 162, तो इसका औसत कितना निकलेगा 162 बटा में 30, तो 30 से भागा दे दो, बचे 150.04 में, तो 5.4 इसका एवरेज आता। बोलते सर हम इसको लेके नहीं बनाएंगे, हम इसको लेके बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, देखो 30 दूना 60, अच्छा 30 दूना 60 और 102 जोड़ेंगे 162 आएगा, तो देखो यहाँ 162 के बराबर है, तो चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, सवाल समझ में आया, इसलिए ध्यान से समझना है। आंसर आगे बढ़े। देखो ध्यान से समझना, बोला गया सवाल में 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, और अगली 3 संख्याएं मतलब 22वां 23वां और 24 1/2 1/3 5/12 के अनुपात में है। इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट, इससे पहले तुलना वाला रहता था, यहां पर अनुपात में भी है और भिन्न में है। तो देखो टोटल कितनी संख्याएं आपका है 24, इस 24 संख्याओं का औसत बताया गया है, कितना बताया गया आपका 56, इसका कुल मान कितना हो जाएगा आपका 24 गुना में 56, यही होगा ना। चलो गुना करके लिख ही डालो एक ही बार, 4 छक 24, 2 4 पचे 20, 2 22, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 4 4 3 1, मतलब होगा 1344। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब बोला गया है, बोला गया इसमें से जो 10 संख्या आएगी इसका एवरेज बताया गया, औसत कितना बताया गया है 71.7, तो टोटल मान कितना हो जाएगा 717। ठीक, फिर बोला गया इसका अगली 11 संख्याएं बताई गई है, कितना एवरेज बताया गया है 42, तो टोटल मान 11 दूना 22, 44 और 2 46, ये कई संख्या निकल गया। अब ध्यान से समझना, अब जो संख्या दिया हुआ हम कैलकुलेशन साइड में कर रहे क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा खिंचाएगा। देखो 22वां नंबर संख्या, 23वां नंबर संख्या और कौन से संख्या 24वां नंबर संख्या की बात की गई है, इसका वैल्यू बताया गया कितना 1/2, इसका वैल्यू कितना बताया गया 1/3 और इसकी वैल्यू कितना बताया गया 5/12। ठीक, तो जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो इसका कैसे करेंगे एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना 12, 2 से भागा दो कितना हो जाएगा 6, 3 से भागा दो कितना आ जाएगा 4, 12 से भागा देंगे 5,
तो जब बराबर होने के बाद खत्म, तो मतलब 22वां नंबर संख्या अगर 6 बनेगा तो आपका 23वां नंबर संख्या कितना बनेगा बोलो, 4 बनेगा, और 24वां नंबर संख्या कितना बनेगा, 5। कौन से समझ में आया? तो अब हमारा निकल गया यहाँ सवाल में, आपका सवाल में बोला गया कौन सा, 22वां, 23वां और 24वां नंबर संख्या। तो आपका है 6, इसको 6x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे और इसको 5x। तो ये सभी का जो टोटल मान है वो 1344 के बराबर होगा। तो सवाल में बोला गया क्या, 22वां नंबर और 24वां नंबर संख्या का औसत बताइए। 22वां नंबर और 24वां नंबर जो संख्या है इसका एवरेज बताना है, तो भागा दो। तो 22वां नंबर पर कितना संख्या आपका 6x, और 24वां नंबर पर 5x डिवाइडेड बाई 2, मतलब 11x/2। तो हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आओ तो हम लोग लिखेंगे क्या सवाल में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 717 प्लस 462 प्लस 6x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 1344। चलो जोड़ा जाए, आपका हो जाएगा 2 और 7 9, 6 और 1 7, 4 और 7 11 प्लस 6 4 10 5 15x बराबर 1344। अब ध्यान से देखना, ये 1000 से 1000 खत्म। आओ तो अब इसको इधर ले जाओ, 14 में 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। फिर इसके बाद 13 में से 7 को घटाएंगे 6, उल्टा नहीं ना घटा रहे, 344 में 179, ठीक है। 9 5 14, 13 में से 7 को घटा दिए 6 1, तो गड़बड़ हो जाता है। 15x बराबर कितना वैल्यू निकलेगा 165। तो x का मान कितना हो जाएगा 11। ठीक, तो सवाल में आपसे क्या बोला गया है 11x/2, तो हम लोग लिखेंगे कितना 11 गुने 11 बटा में 2, 121/2, मतलब 60.5 इसका औसत 60.5। सवाल सही में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें एवरेज को भी लिंक कर दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को। हो गया।
हो गया ना। देखो इसके बाद अगला सवाल जो दिया गया है, देखो बोला गया 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। हम लोग जानते हैं ना सम संख्या क्या होती है, बोलो। मतलब इवेन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। तो सवाल में क्या बोला गया है, 5 क्रमागत, कोई भी संख्या 5 लगातार होना चाहिए। 5 क्रमागत आपका सम संख्या। तो अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 2 4 6 8 10, यही आएगा 5 लगातार, जिसका औसत बोला गया है, आपको बता दिया गया, कितना बता दिया गया है, m। तो अगर m का वैल्यू निकालेंगे तो देखो इसका मिडिल टर्म में क्या आएगा, 6। तो मतलब m का मान क्या हो सकता है, 6 ही हो सकता है औसत निकालेंगे तो, क्योंकि औसत का पहला क्लास में बोले थे कि जो बीच वाला संख्या होती है वही इसका एवरेज बनता है। अब आओ फिर बोला गया है अगर अगली 5 संख्या को इसमें शामिल कर दिया जाए, तो अगली 5 संख्या मतलब शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 10 संख्या। तो अगली 5 संख्या सहित क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 5 संख्या शामिल करने पर इसका मान कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10। ये तक तो पुराना था, तो नया क्या हो जाएगा आगे, 12 14 16 18 20। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो उसमें ऑड नंबर आता तो मिडिल नंबर निकालते, तो ऑड बोलेंगे सर कैसे आएगा, ध्यान से देखना, इधर से 4 खत्म, इधर से 4 खत्म, बचा कितना 2। तो 10 और 12 के बीच में कौन संख्या आएगा, 11। तो मतलब जो नया वैल्यू आएगा m का कितना के बराबर आ जाएगा, 11 का। तो बोला गया 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर कितना का वृद्धि हो रहा है आपका संख्या में, अरे पहले 6 था, 5 का वृद्धि हो रहा। तो इसके लिए नया औसत जो बने 11 नहीं मार देना, क्योंकि वेरिएबल का केस में आपका सवाल में बोला गया इसका क्या वैल्यू बताया गया, m बताया गया। तो m का केस में जवाब देना होगा, तो लिखेंगे 10 संख्याओं का औसत, पहले कितना आता था, m आया था, अब उसमें 5 बढ़ गया, मतलब m प्लस 5 होगा। 6 हम निकाले क्यों, क्योंकि इसका 6 वैल्यू होगा m का, लेकिन इसका वास्तव में आपका वैल्यू कितना दिया है सवाल में, m दिया हुआ। तो m का केस में जब हम निकालेंगे तो अभी 6 था, 6 से बढ़ के कितना हो गया 11। तो इसका एवरेज कितना बढ़ जाएगा 5। तो पहले m था, तो अब नया बढ़ के कितना होगा m प्लस 5। कौन सा सही मारी है ना, क्योंकि ये नंबर देता तब नंबर वाला कैलकुलेशन करते हैं, वेरिएबल वाला दिया हुआ है। तो ये समझने के लिए दिए गए, एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा मत करना, और दिमाग में रखना कि 5 बीच में 6 आएगा, m = 6 आ गया। अब बीच में आएगा 10 11 11, डिफरेंस 5 आ गया, दिमाग में कैलकुलेशन करना, लेकिन होता कैसे इसीलिए सिखाएं। तो मैथ्स की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।